एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPAS 186, जिसमें आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेस एंड हेल्थ इफेक्ट ऑन हेल्थ, जॉब परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। मतलब स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और आपकी सिर्फ हेल्थ नहीं, आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे डाउन होती है, उस पर क्या असर डलता है, और रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर आपके 3 टॉपिक आएंगे। पहला एक आपका फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है स्ट्रेस का, फिर आपके परफॉर्मेंस पे क्या असर डलता है जॉब के, और फिर लास्ट आएगा आपका रिलेशनशिप पे क्या असर होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल हेल्थ पे कि आपके फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, स्ट्रेस का इम्पैक्ट तो हमें पता है कि सीधा आपके फिजिकल हेल्थ पे जाके पड़ता है। आपको कोई इलनेस हो सकती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हेडेक, पेन, डायबिटीज़, अस्थमा, इवन कैंसर भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। स्ट्रेस का ना सीधा इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे जाके पड़ता है, और उसके वजह से हमें कुछ इन्फेक्शन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब हम खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, या और कोई इलनेस वैसे हो सकती है। इसे हमें ना ज़्यादा दिन तक हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब ऐसा होना कि जब हम लंबे टाइम तक हमारे साथ वो स्ट्रेस चल रहा है, तो हमें ना कई बार है ना कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर डेवलपमेंट होने लग जाता है, जिसका चूँकि हम जब एक चीज़ हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक चीज़ चलती है ना, तो उसमें ना ये चीज़ें फेस करने को मिलती है हमें। क्योंकि लाइफस्टाइल जो होता है एक व्यक्ति का, उसमें ना हमें उसकी जो डाइट्स होती है, उसकी जो न्यूट्रिशन होती है, फिज़िकल एक्सरसाइज, या जो हम अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह जो कंज्यूम करते हैं, इन सब का असर है ना सीधा हमारी फिज़िकल हेल्थ पे जाके पड़ता है। एंड उसी की वजह से हमें ना लाइफस्टाइल हमारी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम डाइट फॉलो करते हैं, सडनली हमारी डाइट चेंज हो जाती है, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स चेंजेस होने लग जाते हैं। कई बार जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं, जैसे काफ़ी लोग स्टार्टिंग में, तो उनके मसल्स में दर्द होता है, उनकी डाइट चेंज होती है, थोड़ा सा वो मोटे हो जाते हैं, लाइक वो चेंज होता रहता है सब कुछ ये। फिर उसके बाद जैसे हमें पता है कि जब लंबे टाइम तक आपका स्ट्रेस चलता रहता है, तो हाइपर टेंशन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ के साथ बहुत लंबे टाइम तक जब ये चीज़ें चलती है, तो हमें ना उसकी ना आदत हो जाती है। जैसे कि कई बार देखते हैं ना हम घर पे भी, कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको रेगुलर उनको दवाई लेनी होती है, क्योंकि बीपी का भी एक ना बहुत मेजर इशू देखने को मिलता है। और आजकल तो मतलब मोस्टली बहुत कम ही ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वरना बहुतों को ऐसे बीपी लो या फिर हाई की प्रॉब्लम होती है, और उनको मेडिसिन रेगुलर ही लेनी पड़ती है। उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खाने पीने का, तो वो उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। स्ट्रेस का एक और फैक्टर ये भी है कि हमें अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अस्थमा किसी का बढ़ता है तो किसी का कम होता है, तो ये प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है। कैंसर का तो सबको पता ही है कि स्ट्रेस की वजह से हमें कैंसर भी होता है, और हमारा स्ट्रेस की वजह से एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है। ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें कि हाँ, एक जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, लाइक या तो हमने पहले एक्सपीरियंस किया, एंड उसकी वजह से हमें जब भी हम उस चीज़ को रिमाइंड करते हैं तो हमें स्ट्रेस फील होता है। या फिर एक ऐसा नेचुरल चीज़ है, जेनेटिक हम बोल सकते हैं कि वो जेनेटिक है, कि वो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अब हमें, और फिर आगे हमारे चाइल्ड को, ऐसे वो चलता जा रहा है, तो वो एक ऐसा स्ट्रेस भी हमें देखने को मिलता है। ये इसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस का ओवरऑल हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ और साथ के साथ मेंटल
हेल्थ पे भी जाके पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारी हेल्थ के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसका असर हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्रोडक्टिविटी पे क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, लाइक जब हमें वर्क करना होता है एंड हम सडनली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीधा हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्योंकि परफॉर्मेंस हम बहुत ऐसे माइंड में कर सकते हैं ना कि मतलब हमें प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड फ्री होना चाहिए, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाते हैं। अब जैसे कि क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसका सीधा असर है ना हमारी मेमोरी पे, हमारे अटेंशन पे, हमारी कंसंट्रेशन पे, इन सब चीज़ों पे जाके पड़ता है, और उसी की वजह से हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, हम कोई भी जजमेंट नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके थॉट मतलब चलता रहता है, सोचते रहते हैं। ओवरऑल हमारी सीधा सीधा ना मतलब हमारी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी पर असर जाके पड़ता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना हमारे सीधा प्लान्स पे भी होता है, रीजनिंग पे भी, मैनेजमेंट पे भी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी, डिसीजंस मेकिंग पे भी, मतलब हमारे कॉम्बिनेशन जो पूरा है ना उसके पूरा ओवरऑल उस पर असर पड़ता है। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले यूनिट में बताया था ना इन्वर्टेड यू के बारे में, जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप फर्स्ट वाले यूनिट को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वाला पता होगा टॉपिक के इन्वर्टेड यू कौन सा डायग्रामेटिक जो मैंने बताया था परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस के बीच का रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स की भी बात करें या फिर एक वर्क एम्प्लॉयर की बात करें, तो ओवरऑल क्या है ना कि अगर वो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस फील कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि हमसे ना और काम नहीं हो सकता है। एंड उसी की वजह से जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमिटमेंट दिया होता है ना कि हम ये काम करेंगे, हम ये गोल अचीव करेंगे, ये प्रॉफिट लेके आएंगे, वो सब ख़त्म हो जाता है, वो सब डाउन हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस का ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी वर्क लाइफ पे पड़ता है, और वर्क लाइफ के साथ साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना उस पर भी असर पड़ता है। क्योंकि वर्क लाइफ कनेक्टेड होती है हमारी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि जब वर्क लाइफ हमारी अच्छी चलती है तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उसी की वजह से फिर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप। अब आती है रिलेशनशिप की बारी। जैसे कि पता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला तो रहता नहीं है, ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, या कहीं अकेले जगह पे भी बैठे ना, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई आपके आके आके आपके पास बैठ जाएगा और पूछेगा क्या हुआ, आप अकेले क्यों बैठे हो। तो मतलब कोई भी अकेला नहीं रहता है, दुनिया सबके पास कोई ना कोई होता ही है, एंड उसी की वजह से लोगों के रिलेशन बनते हैं, बातचीत होती है। और जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है एंड उससे कोई आके बात करे तो वो चिड़चिड़ा हो रखा होता है पहले से, और फिर वो उस पर गुस्सा हो जाता है, उनके अंदर मतलब बिहेव करने का जो बिहेवियर होता है ना वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, एंड उसी की वजह से उनके रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाते हैं। एक व्यक्ति जब है ना स्ट्रेस के अंदर मतलब स्ट्रेस में होता है ना, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इवन अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही है उसके सामने तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, बल्कि उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना जब आप कभी भी गुस्से में हो तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जब आप गुस्से में हो तो कभी भी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन हमेशा गलत निकलता है, एंड उसका असर आपको उस टाइम पे नहीं बाद में पता चलेगा कि आपने वो कितना गलत लिया है। तो ये चीज़ हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, एंड इनको हमें करना भी नहीं चाहिए, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से हमें ना कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, इवन हमें पता नहीं होता कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो कई बार हमें ना बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, हम अपनी लैंग्वेज पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आप खुद अपने से रिलेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस के अंदर है ना ये भी है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो साथ में आप अकेले स्ट्रेस में नहीं होते हो, जो आपका पार्टनर होता है ना वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपसे रिलेशनशिप में आपके साथ वो कनेक्ट है कि
अगर आप स्ट्रेस में, तो वो कैसे रिलैक्स रह सकता है? वो ये सोच सोच के परेशान रहेगा कि आप स्ट्रेस में हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों इतना चिड़चिड़े हो रहे हो, ये है वो है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे, लाइक जैसे डे टू डे लाइफ में हम भाग दौड़ जो चलती रहती है ना, उसके वजह से तो आजकल लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना कि बेहद। कोई टेक्नोलॉजी को लेके परेशान है, कोई ट्रैफिक जाम से परेशान है, कोई पोल्यूशन से परेशान है, कोई अपनी भाग भाग दौड़ जो लाइफ है, सुबह जाओ शाम को आओ फिर सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह जाओ फिर आओ फिर सो जाओ, जो ये सब चीज़ें ना, इन सब से ना बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए सब है ना चाहते हैं कि हमें ना छुट्टियों में कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे सिर्फ शांति हो, पहाड़ों की साइड जाए, वहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, अकेले जाए वहाँ जाके चिल करे। ये सब चीज़ें चाहते हैं, और ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा रिलैक्स हो सके। तो ओवरऑल ये था आज का हमारा चैप्टर, एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और है ना, ये जो बुक है ना, इसको जितना आप खुद से रिलेट करने की कोशिश करोगे ना, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है, बस इसको खुद से जब पढ़ो तो उसको खुद से रिलेट करने की कोशिश करो, एंड इसको ना एग्ज़ाम में जब लिखो ना क्वेश्चंस को, तो ना थोड़ा सा रिलेट करके लिखो कि एग्जैक्ट उसमें पूछा क्या है, किस तरीके से पूछा है, थोड़ा एग्जांपल्स लेके उसको डिफाइन करो, तो उसको बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और बाकी मैं यूनिट्स जल्दी जल्दी अपलोड करती हूँ। ठीक है, बाय बाय।